तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आए होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में। और ये वीडियो है 9th क्लास के बच्चों के लिए, जिनका आई थिंक फर्स्ट चैप्टर सेकेंड 2 चैप्टर ही कंप्लीट हुए थे आप लोगों के। तो आप लोगों के लिए अब ये जो है वो 3rd चैप्टर की वीडियो है। बेसिकली इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ प्रॉपर। जो अपन डिजिटल बोर्ड वाला लेके आए थे कॉन्सेप्ट, वो सी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर बेसिकली आप लोगों ने लास्ट जो आपका था क्लास, यानी कि लास्ट क्लास, यानी इन द सेंस 8th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कॉन्सेप्ट्स कैसे होते थे। 2x + 1 = 0 या x² + x + 1 = 0, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते थे। अब यहाँ पर बात आ रही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जैसे कि इस बात का फैक्ट जाहिर है इसके नाम ही से कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज होगा, यानी कि x, y, a, b और c, जो भी 3 वेरिएबल्स का यूज नहीं होगा, 2 वेरिएबल्स का हमेशा यूज होगा। और 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही आपको दोनों वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा गेम जो है वो अब अप हो गई है भैया। अब 8th क्लास से थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये चैप्टर और ज्यादा टफ कैटेगरी में गिरा जा रहा है, और 10th क्लास में तो इसका भाई अलग ही रूप होता है। तो मैं यही आप लोगों को बोलूंगा कि मैथमेटिक्स या इस चैप्टर पे आप लोग फोकस रखना बिल्कुल ही, ठीक है। इस चैप्टर पे आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग खेलकूद में फोकस रखते हो ना कि भाई शाम को 4 बजे भाई एग्जैक्ट खेलने पहुंच जाना है, भाई क्रिकेट खेलने जाएंगे शाम को 4 बजे एग्जैक्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी आपको वैसे ही एक्यूरेसी और वैसा ही ध्यान और कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई लास्ट चैप्टर में सर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर्स को या बेसिकली किसी भी इक्वेशन को एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। कोई बड़ी बात नहीं होती थी कि अगर मान लीजिए ये इसका रूट है तो ये रूट हो जाएगा। तो ऐसा वाला सिस्टम होता था नंबर लाइन पे। बस हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवा रहा हूँ, उसको जो बेसिकली जो घाव है ना उसको कुरेद रहा हूँ एक तरह से। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ आया ना भैया लास्ट मतलब 8th क्लास का जो अपना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो उसके लिए घाव है, ठीक है। वो ताजा घाव होगा, वो अभी बेचारा पढ़ के आया होगा, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, तो अब हम उसके घाव को कुरेद रहे हैं, ठीक है। तो समझ लेना थोड़ा ये बात। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास में रूट होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पर आप लोगों ने इसके सॉल्यूशंस निकाले, सॉल्यूशन निकालने के बाद उसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद आप उसे वेरीफाई भी करते थे, ठीक है। ये सब चीजें बहुत सिंपल सी है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो अब मैं बेसिकली आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही दे देता हूँ, उसी से अपन समझ सकते हैं कि इसको अपन को राइट इन द फॉलोइंग फॉर्म, फॉलोइंग in this form, जो कि हो गया ax + by + c = 0। इस फॉर्म में आपको सारी एक्सप्रेशंस को लिखना है बेसिकली, या इक्वेशन मान लो 4.37। सेकंड हो गई आप लोगों के लिए x - 4, इधर नहीं इधर लिख देते हैं। सेकंड हो गया आप लोगों के लिए x - 4 = √3y। और थर्ड हो गया आप लोगों के लिए 4 = 5x - 3y। और फोर्थ हो गई आप लोगों के लिए 2x = y, ठीक है। तो अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को, इन इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, अब वहां पे फोकस करते हैं कि सर ax को हमें पहले लिखना है, x की टर्म हमें पहले लिखनी है, फिर सर हमें y की टर्म लिखनी है, फिर उसके बाद में हमें c टर्म लिखनी है। तो बेसिकली इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। सेकेंड पे देखो x माइनस का √3y - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5x, ठीक है। और ये अपने पास में हो गया -3y और +4
सॉरी माइनस का 4, माइनस का 4 कैसे हुआ? अब मैं इसको फर्दर कैटेगराइज करता हूं। देखो जैसे ही मैं 5x, अब देखो मुझे एक्सप्रेशन को तो LHS में लेके जाना है, तो अब जैसे ही मैंने उसको वहां लेके गया तो भाई मेरे पास में होगा माइनस का 5x प्लस का 3y प्लस का 4। अब मैं इसको माइनस से हटाना है मुझे, क्योंकि इसको मुझे पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव में रखा तो मेरे पास में 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। उसका रीजन क्या है? मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास में वैल्यू। अब बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव में था। भाई देख, एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में खाली होना चाहिए, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है फाइनल। इस एक्सप्रेशन को देख लो, 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। सी को हमें रखना ही है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे हमें इमेजिनरी भी हो तो भी उसे हमें रखना है, सिर्फ और सिर्फ रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये एक तरह से मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आई होप आपको एक बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उस पर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सी, अब आप लोगों को देखो क्या करना है, आप लोगों ने करना है कि भैया मेरे को ये एक्सप्रेशंस दी हुई है, इक्वेशंस दी हुई है, अब मुझे इन्हें क्या करना है कि इन्हें मुझे 2 वेरिएबल्स के फॉर्मेट में लिखना है कि मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो देखो 2 वेरिएबल मुझे बस वेरिएबल ऐड ऑन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x है और मैं उसको क्या कर सकता हूँ 0 इंटू वाई कर सकता हूँ प्लस का 5 कर सकता हूं। तो इससे मेरे पास में एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल में आ गई, ठीक है। सेम चीज मैं इसके साथ कर दूंगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये भी सेम इक्वेशन में आ गई। सेम इसके साथ कर दो 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 3। सेम इस एक्सप्रेशन में कर दो 0 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 2। ये आपके पास में सारी इक्वेशंस 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई हैं। अब देखो यार, मेजर जो था मैंने आप लोगों को बता दिया, वो यही था। अगर आपको फर्दर और इसके एग्जाम्पल्स करने हैं, आपको फर्दर इसके बारे में और डीपली जानना है, तो आप एक्सरसाइज 4.1 कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको RD शर्मा भी रिकमेंड कर सकता हूं। आप RD शर्मा की बुक को भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका आप डाउनलोड कर लेना, या मेरे पास होगा नहीं लिंक, तो आप लोग RD शर्मा अगर जिसके पास में है तो वो कर लेगा RD शर्मा, और नहीं तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा उसका जो भी पेज होगा ये एक्सरसाइज वाला, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, और आप लोगों को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चंस में, कोई भी चैप्टर के टॉपिक्स में, आप लोग बिना डरे मुझसे शेयर कर सकते हैं डाउट्स कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, दोनों में आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।